नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। 5 की पंचायत में खास पेशकश, अयोध्या में दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की। दरअसल राम मंदिर निर्माण के साथ साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से चल रही है। 16 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिन रामलला नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसके बाद उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए रीति रिवाज और धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही कांस्य पट्टिका में राम कथा के प्रसंगों को जीवंत किया जाएगा। मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण, वैदिक अनुष्ठान की भी शुरुआत की जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा। तो दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी की जा रही है। भगवान राम विराजमान होंगे। भगवान राम की हर कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि अवध के राम और भगवान राम की वो मनमोहक छवि लोग देखने को आतुर हैं। भगवान रामलला की नगरी के साथ साथ अब जिन जिन जगह पर भगवान राम अपने वनवास काल में गए थे, उन जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वर तक वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित सभी स्थलों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा, जिसमें उस जगह की महिमा का वर्णन और श्लोक के साथ क्षेत्रीय भाषा में भावार्थ भी लिखे जाएंगे। अशोक स्तंभ फाउंडेशन के नेतृत्व में भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे पिंक सैंडस्टोन के पत्थरों में स्तंभ का निर्माण किया जाएगा, जिसका संपूर्ण खर्च राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख स्वर्गीय अशोक सिंघल के नाम से संचालित अशोक सिंघल फाउंडेशन के द्वारा उठाया जाएगा। जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुराई, भगवान राम जिन जिन स्थानों पर गए थे और जहाँ जहाँ विश्राम किए थे, वहाँ भगवान राम लला के स्तंभ लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारी अशोक सिंघल फाउंडेशन कर रहा है। कल भगवान राम लला की नगरी में पहला स्तंभ पहुँचेगा और वह मणि पर्वत पर लगाया जाएगा। भगवान राम की नगरी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को राममय करने की तैयारी की जा रही है। भगवान रामलला का दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वाल्मीकि रामायण में जिन जिन स्थानों का जिक्र किया गया है, जहाँ जहाँ भगवान रामलला ठहरे हैं, उन स्थानों पर राम स्तंभ लगाया जाएगा और उन्हीं भाषाओं में जिस जगह लगाया जाएगा, जिसकी जैसी भाषा होगी उन्हीं भाषाओं में वह राम स्तंभ वहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर बेहद खास तैयारी की जा रही है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। भगवान राम अयोध्या से रामेश्वर तक वनवास काल में जिन जिन स्थानों पर गए थे, जिनका जिक्र वाल्मीकि रामायण में है, उन स्थानों पर पत्थर का स्तंभ लगाया जाएगा। स्तंभ में संस्कृत श्लोक और उसका हिंदी भावार्थ स्तंभ पर लिखित रहेंगे। 12 और 10 के क्षेत्र में लगाया जाएगा। लगभग 27 सितंबर को पहले स्तंभ लगाए जाएंगे, जो कि मणि पर्वत पर लगाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भगवान राम अयोध्या से रामेश्वरम तक अपने वनवास काल में जहाँ जहाँ गए, उन स्थानों पर एक पत्थर का स्तंभ उस स्थान का वर्णन वाल्मीकि रामायण के आधार पर जो लिखा है, संस्कृत का श्लोक, उसका हिंदी भावार्थ, ये भी
अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से लगाने का प्रयास है। श्री राम स्तंभ लगाने में सरकार का 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा। संपूर्ण खर्च का वहन अशोक सिंघल फाउंडेशन करेगा। राम मंदिर में जिस तरह का पत्थर लगा है, इस तरह के पत्थर से स्तंभ का निर्माण किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने क्या कुछ कहा है, कैसे स्तंभ लगाया जाएगा, क्या कुछ रूपरेखा तैयार किया गया है, वो भी सुनिए। राम स्तंभ जो है कल अयोध्या धाम पहुंचेगा। काशीपुरम में इसका विधिवत पूजन अर्चन होगा और यह श्री अशोक सिंघल फाउंडेशन की तरफ से समर्पित किया जा रहा है। उसके उपरांत जो है मणि पर्वत पर स्थापित होगा और भगवान राम के जीवन चरित्र को आत्मसात करते हुए वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभिन्न प्रसंगों का उत्करण इस पर होगा स्थानीय भाषा में। तो यह स्तंभ जो है कल पहुँचेगा। आज जो है राजस्थान से चल चुका है और ये प्रातः जो है लगभग 10:30, 11, 12 के आसपास जो है पहुँच जाएगा यहाँ। तो कड़कड़ में भगवान राम विराजमान हैं। भगवान अपने इस 14 साल के वनवास कार्यकाल में कहां कहां गए थे, वो जगह कहां कहां है, उसके विषय में हम आपको लगातार बता रहे हैं और वहां वहां स्तंभ लगाए जाएंगे। बता दें कि मणि पर्वत पर लगने वाले श्री राम स्तंभ रविवार को अयोध्या पहुंच जाएगा। स्वर्गीय अशोक सिंघल फाउंडेशन के द्वारा अयोध्या से रामेश्वर तक लगाया जा रहा है और श्री राम स्तंभ भगवान श्री राम के अयोध्या से रामेश्वर तक का यात्रा पर ये जगह जगह पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। श्री राम स्तंभ में वाल्मीकि रामायण में वर्णित दोहा और उसका अर्थ लिखा जाएगा। साथ ही पौराणिक स्थल के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। क्षेत्रीय भाषा में श्री राम स्तंभ में होगा उल्लेख। अयोध्या के मणि पर्वत से शुरू होगा श्री राम स्तंभ को लगाने का कार्य। तो राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास भगवान को दिया, राजा दशरथ ने इसके दरमियान भगवान राम कई जगहों से होते हुए गए। अपने मित्र निषाद राज से मुलाकात किए, कीवट से मुलाकात किए। तो रामायण और वाल्मीकि रामायण में अलग अलग प्रसंग जो है वो दर्शाया गया है और उन प्रसंगों के आधार पर भगवान के जहां पर वो गए हैं वहां पर स्तंभ लगाया जाएगा और इस स्तंभ पर स्थानीय भाषा और संस्कृत भाषा में जो है वो लिखित रहेगा श्लोक और उसका भावार्थ। भगवान राम के जीवन से प्रेरित और प्रभावित कई सारी चीज आपको उल्लिखित मिलेंगे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहा जाता है और यही वजह है कि भगवान राम जब विराजमान हो उनसे पहले इन चीजों को, इन स्तंभों को स्थापित किया जाएगा। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ उससे संबंधित विकास कार्यों के भी जिला प्रशासन अब जुटा हुआ है। अयोध्या में होटल उद्योग को प्रमोट करने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन 3 अक्टूबर को 100 दिन से 100 होटल कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है और दरअसल ये कॉन्क्लेव कलेक्टर नवीन सभागार में आयोजित होगा और कॉन्क्लेव में अधिक से अधिक उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है जो अयोध्या में होटल व्यवसाय करना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जनवरी 2024 में भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम प्रस्तावित है और जिसको लेकर सभी विकास कार्यों की बात किया जाए धरातल पर उतारने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और इसी के साथ साथ अयोध्या में होटल उद्योग को भी प्रमोट किया जा रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी, जिसको लेकर श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए होटल व्यवस्था और होटल व्यवसाय को तरजीह दी जा रही है। डीएम नीतीश कुमार ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो होटल व्यवस्था
को और मजबूत किया जाए। दरअसल भगवान राम के भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं हैं, विश्व भर में भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। जब दर्शकों की संख्या ज्यादा होगी, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होगी, तो ठहरने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। तो अलग अलग शहर, अलग अलग प्रांतों, अलग अलग देशों से अगर भक्त भगवान के दर्शन करने आएंगे तो समुचित व्यवस्था एक ही पंडाल में नहीं किया जा सकता। इसीलिए होटल व्यवसाय को भी इस दृष्टिकोण से ये कोशिश की जा रही है कि होटल व्यवसाय जो है वो मजबूती के साथ अपनी तैयारी करे। इससे आपको आर्थिक लाभ भी होगी। यानी प्रदेश की प्रगति में आर्थिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अयोध्या जो है वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से अब तैयार है। जहां भक्त अपने भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी में पधारेंगे, वहीं होटल व्यवसाय के माध्यम से प्रदेश की इकोनॉमी में भी लाभ होगी। राम मंदिर निर्माण से पहले राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला में जो पत्थर तराशे गए हैं, उन पत्थर पर लगी काई और गंदगी को साफ करने के लिए कई कंपनियां अपने स्तर से काम कर रही हैं। इन कंपनियों के काम को देखने के बाद ये तय किया जाएगा कि पत्थर साफ करने का कार्य किस कंपनी को दिया जाए। राम जन्मभूमि न्यास कार्यालय में मंदिर मॉडल के अनुरूप पत्थरों को तराशने का काम लगभग 65% पूरा हो गया है। इसमें सिंहद्वार, रंगमंडप, कोली गर्भगृह बनकर पूरी तरीके से तैयार है। राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला में अलग अलग कंपनियां अपने कार्य का लेकर डेमो दे रही हैं और जिसको देखने के बाद ही इनकी काम को और प्रोत्साहित किया जाएगा। गुणवत्ता को परखने के बाद यह तय किया जाएगा कि कौन सी कंपनी इस काम में सबसे उपयुक्त साबित होगी। कार्यशाला के लिए व्यवस्थापक अनुभाई सोनपुरा कहते हैं कि अभी आगे भी कई कंपनियां आएंगी और सबके काम की गुणवत्ता को परखा जाएगा। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि राम मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों को साफ करने का काम किसे दिया जाए, क्योंकि ये गुणवत्ता वाली बात है। मंदिर में विराजमान होने की तारीख निर्धारित होने के बाद पूरा तंत्र बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गया है। कार्यशाला में रखे पत्थरों की साफ सफाई कार्य बहुत तेजी से करना शुरू हो गया है। करीब 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को लगाया गया है पत्थरों को साफ करने के लिए। वहीं पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई पत्थरों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए। दूर दराज से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, कलात्मक पत्थरों पर नक्काशी देख मंत्रमुग्ध से हो जा रहे हैं। वो भी राम के काम आकर अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं। शायद यही वजह है जो तमाम श्रद्धालु आते हैं और उन महिलाओं के साथ बैठकर उन पत्थरों को साफ करने का कार्य करते हैं। कैमरा पर्सन साथ अनिल मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। पत्थरों पर उकेरी अद्भुत कलात्मक नक्काशी को देख देश और विदेश से आए श्रद्धालुओं का भी दिल राम के काम आने के लिए मचलने सा लगा है। शायद यही वजह है जो भगवान श्री राम और कृष्ण की नगरी वृंदावन से अयोध्या आए दंपत्ति राम की सेवा में खुद को न्यौछावर करने से खुद को रोक नहीं पाए और महिलाओं के साथ पत्थरों को साफ करने लगे। इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हम पहली बार अयोध्या आए हैं, यहां आकर मन बहुत आनंदित, बहुत प्रफुल्लित हो उठा। बहुत आनंद हुआ, हमको राम जन्मभूमि का दर्शन मिला और जो लीला स्थली है वहाँ सब हम दर्शन करने का हमको मौका मिला और बहुत आनंद आया हमको। ये राम जी के लिए एक छोटा सा तुच्छ सेवा करने का एक अवसर मिला है, तो वो सेवा हम कर रहे थे। बहुत आनंद हुआ, हमको राम जन्मभूमि का दर्शन मिला और जो लीला स्थली है वहाँ सब हम दर्शन करने का हमको मौका मिला और बहुत आनंद आया हमको। ये राम जी के लिए एक छोटा सा तुच्छ सेवा करने का एक अवसर मिला है। प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां चल रही हैं और भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी, लोग श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। अभी से आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और पूरी तैयारियां की जा रही हैं।
ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पत्थरों को तराशा जा रहा है, पत्थरों पर किस तरीके से कलाकृतियां की जा रही, हर एक बारीकी की पूरी निष्ठा और पूरे लगन के साथ ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल ये आस्था का विषय है। ये राम मंदिर लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर लोगों के भावना से जुड़ा हुआ है। लोग इतने साल तक लड़ाई लड़े, जिसके बाद ये दिन आया और तस्वीर आप देख रहे हैं। और रामचरितमानस में आपने सुना होगा, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म सफल भ आजू। वही अयोध्या पहुंचे राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन करने के बाद अनुपम खेर श्रद्धा से अभिभूत नजर आए। अयोध्या आने के साथ शुक्रवार को अनुपम खेर ने अपनी मां का सपना पूरा करने और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने पर उनके साथ आने की बात कही थी। लेकिन रामलला का दर्शन करने के बाद वो कहते हैं, मैं जाऊंगा जरूर, निमंत्रण नहीं मिला तब भी दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। अयोध्या की मिट्टी के हर कण में तीरथ है, हर कण में भगवान है। यही नहीं, अनुपम खेर लोगों से अपील करते नजर आए कि जो भी उनकी बात सुन रहे हैं वो एक बार अयोध्या जरूर आए। अयोध्या की महिला और श्रद्धा में सरोबोर यहां पर रहती हैं और उन्होंने देखा किस तरीके से यहां भगवान श्री राम की अगर बात करें तो कहते हैं कि अयोध्या के कण कण में भगवान श्री राम हैं। तो राम लला की अगर बात करें तो अब प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बॉलीवुड कलाकार भी आ रहे हैं और इसके बाद श्रद्धालु तो यहां पर एकत्रित होने लगे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारियां, किस तरीके से पत्थर उकेरे गए हैं, किस तरीके से भगवान को गए और आज सुबह उस स्थान पर गए जहां राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। और अब राम सिया राम के इस कनक भवन में आया हूं प्रार्थना करने, अपनों के लिए, देश के लिए, सभी सनातनियों के लिए, सभी नॉन सनातनियों के लिए भी यहाँ पर सबको आशीर्वाद मिलता है। माँ मेरी बहुत मुझसे नाराज़ थी जब से मैंने बताया कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ, हनुमानगढ़ी जा रहा हूँ, यहाँ के मंदिर में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं दर्शन करा दूंगा, क्योंकि वो वृद्धा हालांकि सब बड़े चुस्त हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भीड़ भड़क्का होने वाला था, मुझे पता था। मगर मैं एक बार उनको शांति से ज़रूर यहाँ पर लेकर आऊँगा। जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इसका मतलब हुआ है कि जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता है। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप ही होती है, और जिनके अंदर कपट, दंभ, पाखंड और माया नहीं होती है उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु कृपा करते हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दर्शन करने के लिए भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। चलो स्टैंड बाय दादा, थोड़ा सा आगे 10 सेकंड लीड आउट लेने के बाद अपना वाइंड अप कर लेना। चलो भगवान श्री राम अयोध्या में बहुत ही जल्द भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा इनकी होगी और वहां बसेंगे। और भगवान राम के लिए कहा जाता है, वैसे तो राम का अर्थ ही होता है सबके हृदय में रमण करने वाले, यानी सबके हृदय में निवास करने वाले। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है कि भगवान श्री राम टेंट से उठकर एक भव्य दिव्य सुंदर अनुपम अनूठा मंदिर में विराजमान हो। वो दिन आ गया है। जैसे जैसे वो दिन करीब आता जा रहा है, लोगों की उत्कंठा, लोगों की भगवान के प्रति आकर्षण और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भगवान
राम के दर्शन करने के लिए लोग लालायित हैं। देश प्रदेश से लोग यहां पर एकत्रित हो रहे हैं, इसलिए आप भी तैयारी कीजिए दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा की और भगवान श्री राम की आप दर्शन कीजिएगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।